नेटवर्क है पूरा वो स्मगल होके अफगानिस्तान से फिर दुबई फिर चाइना जाके। लाहौर में चोरी, डकैती, राजनी और कत्लो गारत की वारदातें आम है। आईफोन गन पॉइंट पे इनसे ले जाते। 3-4 चक्कर लगाए, मैं मुसलसल यहाँ पे आता रहा कि मेरा जो मोबाइल है वो दुबई पहुँच चुका है। उसका जो आई क्लाउड है वो बाईपास होके फिर वही मोबाइल फोन्स वो सर दोबारा मार्केट में आते हैं। उनने बताया जी आपका आईओ ये है लेकिन आपका केस क्लोज हो चुका है। वो कहते हैं नहीं जी केस क्लोज हो चुका है, हमें मोबाइल नहीं मिला। पुलिस कह रही है कि केस खत्म हो चुका है। मुझे नहीं समझ लगती कि पुलिस यहाँ पे कर क्या रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सरदार आदिल मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं आप टीवी। नाज़रीन, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में चोरी, डकैती, राजनी और कत्लो गारत की वारदातें आम हैं। मेरे साथ CSS के होनहार तालिब इल्म हसनैन नवाज़ मौजूद हैं, जिनके साथ दिन दिहाड़े डकैती होती है और डाकू जो है 2.5 लाख रुपए मालियत का आईफोन गन पॉइंट पे इनसे ले जाते हैं। ना सिर्फ इनसे मोबाइल जो है गन पॉइंट पे लिया जाता है बल्कि इनके पास 50,000 रुपये से ज़ायद का कैश भी था, वो भी जो है डाकू ले जाते हैं। सारी हम कहानी हसनैन से पूछेंगे और हसनैन से ये भी पूछेंगे कि इनके हाथ में जो FIR है, इस FIR का क्या बना और क्या इनको इंसाफ की उम्मीद है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपका अपना जो इशू है वो आप लोगों के सामने और पाकिस्तान के अवाम के सामने रख सकूं। अच्छा हसनैन भाई, आप माशाल्लाह स्टूडेंट हैं और कैसे डकैती हुई, कब डकैती हुई, कैसे डकैती हुई और किस टाइम हुई? जी सर, मैं शाम के टाइम आ रहा था बहरिया टाउन से वापस। मेरी रिहाइश है अली टाउन, तो मैं वापस आ रहा था तो मेरी डकैती हुई। मेरे पास आईफोन 13 प्रो मैक्स था और उसके बाद मेरे वॉलेट में 50,000 रुपीज़ थे, तो जिसकी FIR मैंने थाना चोंग में कराई। लेकिन उसके बाद मैं FIR दरख्वास्त हुई, पहले उसके बाद FIR हो गई, मुझे कापी मिल गई। फिर उसके बाद मैंने तकरीबन 3-4 चक्कर लगाए, मैं मुसलसल यहाँ पे आता रहा और मुझे बताया गया, कभी इन्होंने कहा जी आपकी FIR हमें रिसीव नहीं हुई, जैसे ही हमें रिसीव होगी हम आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर असाइन कर देंगे। तो मैं 3-4 चक्कर लगाए मैंने, लेकिन मुझे इन्होंने अभी तक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर असाइन नहीं किया जी। अच्छा, आपका आईफोन जो है कितनी मालियत का था और उसमें कौन कौन सा अहम डाटा था? ज़ाहिर आप स्टूडेंट्स भी हैं और माशाल्लाह से CSS कर रहे हैं। जी सर, आईफोन 13 प्रो मैक्स था, उसकी कीमत जो थी तकरीबन 2,20,000 रुपये थी। और उसमें ज़ाहिर सी बात है जब आपके पास मोबाइल होता है उसमें आपका पर्सनल डाटा भी होता है, आपकी स्टडी रिलेटेड डाटा भी होता है, उसमें बहुत सारी अहम चीज़ें होती हैं इंसान की, तो वो डाटा भी था और उसके अलावा मेरे पास पैसे भी थे, वो भी चले गए। और ज़ाहिर सी बात है मैं स्टूडेंट हूँ तो वो मैंने अपनी मेहनत के पैसों से लिए थे। अब मुझे नहीं समझ लगती कि पुलिस यहाँ पे कर क्या रही है। आपका सूबाई दारुल हुकूमत है, उसमें इतना बड़ा वाक़या हो जाए एक स्टूडेंट के साथ और उसके बाद वो आप यहाँ पे थाने में आके चक्कर लगाता रहे, अपनी स्टडी को छोड़ के, अपनी पर्सनल जो मसरूफियात हैं उसको छोड़ के, फिर आगे से पुलिस का ये रवैया हो, ये मेरे ख्याल में बहुत ही काबिल अफसोस है। अच्छा, कितने डाकू आए थे? ज़ाहिर है शाम का वक्त आपने बताया, और जो है कैसे डकैती हुई? आप बाइक पे थे या पैदल थे? कैसे उन्होंने आपको रोका और डकैती का निशाना बनाया? जी मैं बाइक पे था और मैं अकेला आ रहा था, तो वो 2 लोग थे बाइक पे थे वो, तो उन्होंने मुझे रोका और उनके पास पिस्टल भी था। तो ज़ाहिर सी बात है अब इंसान इतने मटेरियल चीज़ों के लिए अब ये तो नहीं कर सकता कि अपनी लाइफ को रिस्क पे लगा दे, तो मैंने दे दिया जो कुछ मेरे पास उन्होंने मांगा, तो वो चले गए। उसके बाद मैंने 15 पे कॉल की और वो सारा कुछ हो गया। मैंने यहाँ थाना चोंग आया, फिर मैंने FIR कराई और उसके बाद कि मैं ये सारी स्टोरी आपको बता चुका हूँ कि ये हुआ और अभी तक वही चल रहा है मेरे साथ। अच्छा हसनैन, आईफोन की तो लोकेशन आ जाती है, तो आपने कि वो लोकेशन जो है नहीं आई कि कहाँ है या उसका मोबाइल उन्होंने ऑन किया? सर ये रिसेंटली कोई मेरे ख्याल में कोई 5-6 महीने पहले, या एग्जैक्ट मुझे नहीं याद, कि एक स्टोरी कवर हुई थी एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल पे। उनने बताया था कि जी यहाँ से मोबाइल कैसे चोरी होते हैं, कैसे स्मगल होके जाते हैं। आजकल तो हमारी जो है गवर्नमेंट काफ़ी उनने इस पे एक्शन लिया हुआ है कि स्मगलिंग को रोका जाए। उसके बावजूद मैं आपको बताता चलूँ कि ये चीज़ आपके लिए हैरान कुन होगी कि मेरा जो मोबाइल है वो दुबई पहुंच चुका है।
दुबई चला गया आपका मोबाइल, ये वो कैसे? ये मुझे, क्योंकि मैंने आई क्लाउड लगा हुआ था उस पर, मैंने उसको लास्ट मोड पे डाला था और मुझे कल ईमेल को तकरीबन 8-9 घंटे पहले ईमेल मुझे आई है कि आपका मोबाइल जो है वो दुबई पहुंच चुका है, क्योंकि वो जिसने यहाँ से डकैती की उसने यहाँ पे मोबाइल को ऑन नहीं किया। अच्छा, यानी कि डाकू इतना शातिर है कि पाकिस्तान में इनके साथ आईफोन की डकैती हुई है और जितना अरसा डाकू पाकिस्तान में रहा है उसने मोबाइल ऑन नहीं किया और दुबई जाके जो है मोबाइल ऑन किया है और आपको लोकेशन दुबई से वो पहुंची है। जी जी, ये मेरे पास अभी भी, मैं अगर लॉग इन करूँ आपको दिखा देता हूँ, तो वो उसकी लोकेशन अभी मुझे 8 घंटे पहले रिसीव हुई है। मोबाइल देरा दुबई में जाके उसकी लोकेशन अभी आ रही है। ये सब पता है, ये पुलिस को भी पता है, ये हमारी गवर्नमेंट को भी पता है, ये हमारे इदारों को भी पता है कि यहाँ से कैसे ये नेटवर्क, पूरा नेटवर्क है सर, ये जो ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ से आईफोन्स जितने भी चोरी या डकैती होते हैं वो एक नेटवर्क है पूरा, वो स्मगल होके अफ़गानिस्तान से फिर दुबई फिर चाइना जाके वो सारा कुछ होता है, फिर उसका जो आई क्लाउड है वो बाईपास होके फिर वही मोबाइल फ़ोन्स वो सर दोबारा मार्केट में आते हैं। अच्छा, जब आपने आज डाकू की लोकेशन देखी कि आपका मोबाइल जो है वो पाकिस्तान से जो है असले के ज़ोर पे खींचा जाता है और दुबई चला गया और आपको लोकेशन आई, आप फिर आज थाना चूंग आए, तो थाने में आपने जब SHO साहब या SP साहब को बताया सारा, तो उन्होंने आपको आगे से क्या कहा? सर पहली बात तो ये है कि मैं जैसे पहले ही आपको बता चुका हूँ कि मुझे काफ़ी चक्कर लगाने के बाद IO नहीं दिया गया। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जैसे कि ये सारी ड्यूटी बनती है कि उसने केस को लेके चलना है आगे, प्रोसीड करने केस को, तो IO पहले नहीं दिया गया मुझे। उसके बाद मैं आज जब आया हूँ मैंने दोबारा उनसे पूछा है, जी इतना टाइम हो चुका है, काफ़ी टाइम हुआ है मतलब, तो आपने मुझे IO नहीं दिया, इसकी क्या वजह है? तो उनने कहा जी आपको IO मिल गया। मुझे आज उनने पहली बार उसका नाम दिया है, ये मोहम्मद आरिफ, उनका नंबर भी दिया। मैंने उनसे कहा कि मुझे उनका नाम और नंबर दें ताकि मैं उनसे कांटेक्ट तो करूं कि आप जब मेरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, मैं तो यहाँ चक्कर लगाता रहा हूँ, मुझे बताया गया जी आपको अभी तक IO नहीं दिया गया। उनने बताया जी आपका IO ये है लेकिन आपका केस क्लोज़ हो चुका है। मैंने कहा वो कैसे, मुझे तो IO ना मिला है, ना मैं IO से मिला हूँ, ना उसने मुझसे कुछ पूछा है जी आपके साथ ये वाक़या कैसे हुआ। IO तो ये उसकी ड्यूटी थी, वो आपसे पूछे, उसको वो आपको बताया जी हम आपको ये रिकवर करके देंगे चीज़ें। तो वो कहते हैं नहीं जी केस क्लोज़ हो चुका है, हमें मोबाइल नहीं मिला। मैंने कहा ये केस क्लोज हो गया है, पुलिस ने आपको ये कहा है, क्यों केस क्लोज हो गया ये पूछा आपने? मैंने पूछा है, वो कहता है जी हमने कोशिश की है लेकिन हमें मोबाइल नहीं मिला। मैंने कहा आपको नहीं मिला जब आपके पास ये सारी टेक्नोलॉजी है, आप इदारे सारे आपके आप हैं, सारा कुछ आपने करना है, आपको नहीं मिला तो फिर किसको मिलेगा? तो आपको पता है पुलिस के महकमे में जो कुछ होता है, आप थाने में जाएं, जो एक आम इंसान के साथ होता है वो आप खुद ही बेहतर जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, सारा पाकिस्तान जानता है। नाज़रीन, आपने हसनैन की बात सुनी है और ये बड़ी अचंभे की बात है, बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि पुलिस कह रही है कि आपका मोबाइल नहीं मिला तो हमने इस केस को क्लोज़ कर दिया। अच्छा, जब सारा वाक़या हुआ तो किस सदमे से, ज़ाहिर इंसान के साथ कोई ना कोई ऐसा वक़ूआ होता है और एक बिलखुसूस स्टूडेंट के साथ तो इंसान परेशान हो जाता है, आप किस परेशानी से गुजरे? सर जाहिर सी बात है, आपका एक तो ये होता है कि आपके ऊपर आके कोई गन खड़ी कर दे, वो एक ट्रॉमा होता है, आप उस सिचुएशन में होते हैं कि जी आपको अपनी जान की पड़ी होती है। एक वो थी और उसके बाद ये था कि आपका एक इतना बड़ा माली नुकसान हो जाए, आपको 2,20,000 का मोबाइल, आपके पास पैसे हों, मेरा वो मंथली जो एक्सपेंडिचर थे वो थे, तो वो सारी चीज़ें मैंने फ़ेस की। उसके बाद पुलिस को चाहिए था एटलीस्ट वो कुछ ना कुछ करते, कोई रिकवरी देते मुझे, लेकिन उनने ये कह दिया कि आपका केस हमने क्लोज़ कर दिया है। नाज़रीन, आपने हसनैन की गुफ्तगू सुनी है और काफ़ी जो है डिप्रेस नज़र आ रहे हैं। CSS का एक स्टूडेंट है जो है शऊर भी रखता है और शऊर जो है तलबा में शामिल होते हैं, लेकिन जो है पुलिस कह रही है कि केस ख़त्म हो चुका है। और दूसरी बात जो है सबसे अहम है वो ये है कि पाकिस्तान से आईफोन चोरी होता है और जो है डाकू जो है चोरी करने वाला गन पॉइंट पे उसको बंद रखता है पाकिस्तान में, लेकिन जब वो दुबई जाता है तो वो ऑन होता है और उसकी लोकेशन उनको मिलती है और ये भागे भागे थाने
थाना चूंग में आते हैं, लेकिन आगे से भी इनको किसी किस्म का रिस्पांस नहीं मिलता। तो दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी रिकवरी करवाए ताकि जो है इनको भी जो है रिलीफ मिले। और दूसरा, ऐसे शातिर चोरों को जो है थाने में और जेलों के पीछे होना चाहिए जो ऐसी हरकतें करते हैं, वारदातें करते हैं, दिन दहाड़े लोगों को लूटते हैं और लोगों की कमाई लूट के और जो है शातिर तरीके से जो है ऐसी तमाम चीज़ों को स्मगल करके दुबई पहुंचा देती है। ये हमारे इदारों के लिए एक सवालिया निशान भी है। आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आप देखते रहे आप टीवी। अल्लाह हाफिज़।